हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरण गोस्वामी। आज हम आप लोगों के साथ हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। विथ आपको मैं बताऊंगा कॉपी में कैसे लिखा जाता है हिंदी का सब्जेक्ट का जो आंसर होता है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ सीखने वाले हो, और ये मॉडल पेपर अगर आप लोग हल कर दोगे तो आपका बहुत सारा नंबर पक्का होने वाला है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ स्टूडेंट, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग ध्यान से स्टूडेंट, अगर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10 मॉडल पेपर हिंदी का और विथ सॉल्यूशन के साथ आपको हल भी दिया जाएगा। ठीक है, मतलब हल भी दिया जाएगा तो आप लोगों के पास अनुभव हो जाएगा कि 2021 बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा। पहली बात तो आपके पास ये अनुभव हो जाएगा कि ये एक संख्या पर ये प्रश्न आता है, 5 संख्या पर ये प्रश्न आता है, 8 पर ये प्रश्न आता है, लास्ट में आपका आता है जो खंड काव्य। तो मतलब आपको ये अनुभव हो जाएगा तो आप समझ लो बोर्ड एग्जाम का 20% पेपर जान लो हल कर चुके हो। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका लगभग 60 में से 60 नंबर पक्का हो जाएगा 70 में से, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग यार जरूर जरूर आप लोग हेल्प करो, और सभी छात्र को ये पता चल जाएगा। सभी छात्र कॉपी में मॉडल पेपर जरूर हल करें। जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अपना कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, और इस मॉडल पेपर जो मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं इसे जरूर हल करो। और आपको बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, आप इसे 2 घंटे 40 मिनट में हल करने की कोशिश करो। आप लोग इसे 2 घंटे 40 मिनट में हल करने की कोशिश जरूर करो स्टूडेंट। एंड अगला है वीडियो देखने के बाद 60 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तो मैंने बता दिया है। एंड हिंदी में कॉपी 2021 में कैसे लिखें, हिंदी की कॉपी आप बोर्ड एग्जाम 2021 में कैसे लिखोगे, पूरा आपको बताने वाला हूं। यही स्टूडेंट गलती करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे लिखोगे तो 70 में 70 मिलेगा। आपको एक ट्रिक नहीं पता है कि आप कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे। देखो हिंदी का मैं बताने वाला हूं मेनली मॉडल पेपर, और विथ हिंदी की कॉपी भी कैसे लिखोगे। यही तीन मौका बचा है पास होने का, और अंत तक वीडियो देखोगे तो आपको बीच में एक खुशखबरी मिलने वाली है कि आप लोगों का चेहरा खिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को मॉडल पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ। देखो पहला आपका है, पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो। देखो प्रिंटिंग में थोड़ी गलती हो गई थी, प्रिंट जब इसे मैं प्रिंट करा रहा था तो थोड़ा गलत छाप दिया था। ठीक है, लेकिन प्रश्न नहीं गलत है, ऊपर थोड़ा गलत हो गया था ये। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ आपके 4 कथन है, 4 कथन में से कोई एक कथन सत्य है उसे आपको पहचान कर लिखना है। लिखा है गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति प्रसिद्ध कवि है या ख्यात विख्यात कवि है। तीसरा संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। 5वां है ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अब मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होता है उसमें लिख कर मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को देखोगे तो आपके पास अनुभव हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, पेपर हमारा कैसा आएगा, सब कुछ होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। पहला आप लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर मैं आपको इसको बताता हूं कैसे लिखना है। तो देखो आप लोगों को यहां करना है अंडरलाइन, और आपको हमेशा एक ही तरफ अंडरलाइन करना है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एक तरफ ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद आप लोग यहां ऊपर क्या डालिएगा, यहां लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट का, तो आप लोग ऊपर डालिएगा प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट। यहां आप लोग डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट, कावा ना डालिएगा। ठीक है, अभी नीचे से मैं आपको बताऊंगा। अब यहां आप लोगों को स्केल की सहायता से करना है अंडरलाइन, जो कि आप लोगों को मैं दिखाता हूं कैसे करना है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। केवल आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक का एम है केवल 3000 लाइक, वीडियो को 3000 लाइक तक पहुंचा दो, फिर मैं आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला हूं। ऐसे लिखने के बाद आप लोग यहां नीचे आइए और यहां लिखिए उत्तर। क्या लिखना है, उत्तर, या फिर यहां आप पहला का लिख दीजिए, पहला का। और क्या प्रश्न पूछा है ऊपर ये लिख दीजिएगा, ये निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, ऊपर लिख दीजिए निम्नलिखित ये लिखो या ना लिखो,
लेकिन टाइम होता है काफी, ठीक है, में से कोई एक कथन सत्य है, लिखिए। ठीक है, ये ऐसे लिख देना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब इसका आप लोग उत्तर लिख दीजिएगा, जो उत्तर है, ठीक है, जो इसका उत्तर है, नीचे आप उत्तर लिख दीजिए। उत्तर देखो, यहां आप लोग उत्तर लिख दीजिए। अब कौन सा सही है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसका सही उत्तर है संस्कृति वाला, ठीक है, यानी कि ये देखो, ये उत्तर आपका ये है तीसरा, ठीक है, तीसरा आपका सही है उत्तर। यहां आप लोग तीसरा डाल दीजिएगा एंड ऐसे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और लिख दीजिएगा संस्कृति। संस्कृति के चार अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, यहां ऐसे कर दीजिएगा, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना। रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति है। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, जो कि मैंने आपको प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट में बता दिया है। दूसरा देखो, खा लिखा हुआ है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। यहां आपकी 4 कृतियां दी हुई हैं और इसमें से किसी एक का लिखना है, और आपको किसी एक का लिखना भी है, ठीक है। तो आप लोग ये ऊपर वाला लिखो या ना लिखो, खा, आप लोग यहां सीधा डालिए पहला का खा, ठीक है। अब आपको जो याद हो, और यहां पहला का खा आप लोग डाल दीजिए। ये लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको टाइम भी लगता है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम। मैंने इस प्रश्न को नहीं लिया है, मैंने एक हेडिंग टाइप से लिया है। मैंने इस प्रश्न को पूरा नहीं लिया है, मैंने एक हेडिंग टाइप से लिया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम, फिर मैंने यहां डैश लगा दिया, एक हेडिंग टाइप का हो गया। अब जैसे मैं ले रहा हूं, यहां उत्तर आप लोग लिख लीजिए। उत्तर है यहां चिंतामणि, जिसके रचनाकार कौन है, जिसके रचनाकार कौन है जान गए होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, ऐसे आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। अगला देखो, यहां गा है, पहला का गा, जहाज का पंछी के लेखक हैं। अब यहां आप लोग लिख लीजिए पहला का, सॉरी ब्लैक पेन से लिखना है, पहला का गा, जहाज के पंछी के लेखक। बस इतना लिखने के बाद आप लोग एक छोटा सा डैश लगाइएगा और जो इनके लेखक हैं उनका नाम लिख दीजिए। इसके लेखक हैं इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी। तो आपको अगर इस टाइप से लिखोगे तो एग्जामिनर काफी ज्यादा आकर्षक होगा और आपको फुल मार्क जरूर देगा। यहां अगला देखो, ये वाला प्रश्न, ये वाला, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। यहां अगला पहला का घा, सरस्वती पत्रिका के संपादक
संपादक का नाम। अगर कुछ गलत हो जाए तो आपको 2 लाइन ऐसे काट के बस छोड़ देना है, ठीक है। यहां आप बगल में भी लिख सकते हो या उत्तर यहां करके लिख सकते हो। क्या है सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम? क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। एंड पहला का आप लोगों का अंगा है, अंगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस भी हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं। पहला का अंगा है शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम। तो शुक्लोत्तर युग के एक लेखक का नाम आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, शुक्लोत्तर युग के, इसे आप काट दीजिए, इसे एक लेखक का नाम। तो कुछ ज्यादा काट पीट मत कीजिएगा वरना बोर्ड एग्जाम में नंबर कम हो जाता है। राइटिंग हिंदी का राइटिंग तो ज्यादा विशेषकर। तो ये है राम वृक्ष बोनीपुरी, राम वृक्ष बोनी नहीं यार, बेनी है, नो बोनी। तो इसे आप ऐसे काट दो, ठीक है, ज्यादा नहीं काटना है। बेनी पुरी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे 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 खूब काटते हैं। कभी ऐसा मत करना यार, 1-2 लाइन खींच देना बस, इससे ज्यादा मत करना। एग्जामिनर समझ जाता है कि आपका गलत है। तो पहले का आपका अंगा तक हो चुका है। अब दूसरा प्रश्न चालू हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न के लिए आप यहां लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 2। और अगर आपका पेज ये छूट जाता है तो छोड़ना मत, इसमें भी आप लिख देना, ठीक है। आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट, ये आप लोग ध्यान में रखना। तो यहां अब अंडरलाइन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अंडरलाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि आकर्षक लगेगा, आप लोगों का कॉपी अलग लगेगा। ऐसे भी अंडरलाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहां आपका दूसरे में क्या पूछ रहा है, रीति मुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नाम। तो रीति मुक्त कवि का नाम यहां आप दूसरा का डालिए और लिखिए रीति मुक्त। आपको हेडिंग टाइप का लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है। रीति मुक्त किसी एक कवि का नाम, किसी एक कवि का नाम, ठीक है, किसी एक कवि का नाम। तो वो कौन है? रीति मुक्त किसी एक कवि का नाम है। मैं आपको एक ही बताऊंगा क्योंकि आपसे एक ही पूछा है, घनानंद। कौन है? घनानंद, ठीक है। तो यहां आपका ये पेज अब गया है भर। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज में। अगला पेज खोलने के बाद फिर आपको लेना है स्केल एंड लेना है ब्लैक स्केच एंड करना है अंडरलाइन अच्छे से, ठीक है। और अच्छा सा अंडरलाइन कर दो ताकि अच्छा लगे, आकर्षक लगे, ये ठीक है। फिर आपको पहला प्रश्न हो गया दूसरा का। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा का खा। प्रगतवादी काव्य की किन्हीं 2 प्रवृत्ति के नाम। तो अब आप लोग लिख दो प्रगतवादी, हेडिंग टाइप का आप लिख लो ऊपर। दूसरा का खा, दूसरा का खा कौन सा युग है? प्रगति। दूसरा का खा, हाँ सही है, इधर कर दें थोड़ा सा। प्रगतवादी काव्य की 2 प्रवृत्तियों या प्रवृत्तियों के स्थान पर विशेषता भी आ जाता है, ठीक है, के नाम, के नाम। अब आपको इसका नाम लिखना है। देखो आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्वेश्चन को मिनट के डिवाइज आपको कर लेना है। आपको वॉच ले जाना है वहां बोर्ड एग्जाम में और मिनट, हर एक जो आपका प्रश्न उसको मिनट में बांट लीजिए और घर पर ही, और फिर वहां आप उसी टाइप से हल कीजिए कि आपका 2 घंटे 40 मिनट में प्रश्न पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। अब देखो मैं आपको पहला बताता हूं इसका, यहां उत्तर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला है प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध। हो सकता है मैं आप लोगों को दूसरा कुछ बताया हूं लेकिन आप लोगों को मैं इसमें बता रहा हूं, ठीक है। बहुत सारी विशेषताएं हैं तो कई सारा मैं बता सकता हूं।
प्राचीन रूढ़ियों, और अगर दो पूछे तो आपको दो ही लिखना है और ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखना, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। मान्यताओं का विरोध, ये फर्स्ट विशेषता हो गया, ठीक है। सेकंड, ये हाइफन है। दूसरा है मानवतावादी प्रवृत्ति। मानवतावादी प्रवृत्ति, बस इसको ऐसे लिखने के बाद आपको छोड़ देना है और आपको 2 अंक जरूर मिलेंगे। फिर आप लोग अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न कह रहा है प्रयोगवादी काव्य धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम। तो प्रयोगवादी काव्य धारा की कवि, दूसरा का गा नंबर है, ठीक है। प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम, किन्हीं 2 कवियों का नाम। ये हेडिंग टाइप से बनाने के बाद हाइफन लगा दिया करो। फिर आपको यहां नाम लिख देना है जो नाम हो, जैसे नंबर फर्स्ट है धर्मवीर भारती एंड सेकंड है भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहां तक आपका हो गया कंप्लीट, 10 नंबर आपके हो गए कंप्लीट। अब आप लोग इसमें से कौन कौन सा जानते थे जरूर बताना। अब देखो यहां आपका आता है ये गद्यांश हल करना, ये आपको बताना है गद्यांश, और नीचे जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर। विश्वास पात्र मित्र किस चैप्टर से है, आप लोग जान गए होंगे किस चैप्टर से लिया गया है। मित्रता नामक चैप्टर से। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका संदर्भ पक्का हो गया, 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। आपसे 2 नंबर का भाई संदर्भ ही पूछता है, फिर आपको व्याख्या लिखना है, फिर इसका एक क्वेश्चन का आंसर। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, लेखक ने जो अच्छे मित्र होते हैं उनके क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, फिर आप लोग अपना खुद सॉल्यूशन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और सॉल्यूशन। तो इसको कैसे करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो चलिए मैं आपको सब कुछ बता देता हूं अच्छे से। देखो यहां आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर का, ठीक है। यहां क्या कौन सा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा का। यहां आप लोग डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर नंबर का, डाल दिए हैं, तीसरा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तीसरा डाल दो, तीसरा का समझ जाएगा। तो यहां अब आपको संदर्भ ऐसा लिखना है, ऐसे लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं, द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। बहुत अच्छा लिखा है, चाहे जो लिखा है, एक टॉपर की कॉपी है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक टॉपर की कॉपी हमारे पास है जो कि 70 में प्राप्त किया है, 70 में 64 अंक। हमारे स्कूल में प्री बोर्ड हुआ था तो वहां के जो हिंदी के टीचर थे उन्होंने दिया था, और इतनी अच्छी लिखी है कि मैं आपको दिखाऊंगा तो आप लोग भी समझ जाओगे, सेम ऐसे ही राइटिंग है उसका, ठीक है। और यही समझ लो कॉपी ही है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यहां आपको ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या है इसको करना है। तो यहां आप लोग देख सकते हो, यहां लिखा विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझो कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। क्या लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिसे विश्वास पात्र मित्र मिल जाता है तो वह कवच के समान रक्षा प्रदान करता है। जिसे भी ऐसा मित्र मिल जाए तो समझ लो कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। और जिस प्रकार अच्छी औषधि हमारे अनेक प्रकार के रोग से बचाकर हमारे स्वास्थ्य सही करता है, ऐसे विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर 1 मार्क भले काट ले, 6 मार्क में 5 मार्क दे, लेकिन आपका वो भी सोचेगा काटे या ना काटे। अब यहां एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो आप लोगों को अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, मैं आपका उसका उत्तर बता दूंगा, ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर ढूंढ लेना, आपकी बुक में होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये हो चुका है, ये इसका आंसर, ये आपका एक दिया हुआ है अथवा लगाकर, इसमें भी 3 है, जो आप चाहे वो करो चाहे ये करो। उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, इसका आपको लिखना है पदांश का जो है ना संदर्भ लिखना है और व्याख्या लिखना है, ठीक है। संदर्भ और व्याख्या ये देख सकते हो, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और मैं और आपको दिखाता हूं स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ जाए और आप लोग हर एक चीज अपने बोर्ड एग्जाम में कर लो। 90% लाना है आप लोगों को, चाहे जो करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, हमें आपको। देखो यहाँ फिर यही उधो वाला है, और आप लोग अगर इसे कर देते हो तो 6 मार्क आपको मिल जाएगा। और यहाँ आपको जीवन परिचय लिखना है। ये 3 में से मैंने पढ़ाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये कट चुके हैं, तो यहाँ 3 मार्क का ये भी आता है। एंड तुलसीदास जी का मैंने पढ़ाया है, बिहारी का नहीं पढ़ाया, 3 मार्क का ये भी आता है। अगर आप लोग जीवन परिचय लिख दोगे तो मिल जाएगा। और यहाँ आपका संस्कृत जो है ना, संस्कृत में पूछा जाता है वाराणसी चैप्टर, आप जरूर उत्तर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वाराणसी चैप्टर, हर बार पूछा गया है इस चैप्टर से बहुत सारा। और ये आपका रेरे चातक सावधान वाला, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को क्या कराता हूँ, इसका व्याख्या कराता हूँ, वो श्लोक बताता हूँ, इसे याद कर लो, बहुत इजी है, ठीक है। और यहाँ आप लोग यहाँ पाठ्यक्रम में जो आपका कौन सा जो श्लोक है, चाहे जो श्लोक जो याद हो आप लोगों को उसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोग सॉल्व करना घर पर, मैं बता रहा हूं, अगर 70 में आप लोग 60 भी सॉल्व कर ले तो बोर्ड एग्जाम में आप समझ लो 70 में 65 सॉल्व करके आओगे, ठीक है। यहां देखो आपको निम्नलिखित में से किसी उत्तर देना है संस्कृत में, वह यह आपके पास 1 2 3 4 प्रश्न दिए हुए हैं, चारों का आंसर देना, 4 में से किसी 2 का, ठीक है, बहुत अच्छा। रूपक अलंकार, हास्य रस एंड करुण रस की परिभाषा आपको देना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसे भी पढ़ाया गया है, बहुत बार पढ़ाया गया है, बार बार पढ़ाया गया। सोरठा तथा रोला, इसे भी पढ़ाया ही गया है। और ये उपसर्ग, आपका उपसर्ग है, बहुत ज्यादा पढ़ाया गया इन सबको। और यहाँ आपके पास 2 2 4 2 6 में से 3 करना है, बहुत ईजी है। अधि मतलब अधिकरण, अधिनियम, अनु मतलब अनुकरण और अनुचर, बहुत लिख सकते हो, बहुत सारा, ठीक है। तो और भी मैं आपको दिखा देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, देखो और देख लो। यहाँ निम्नलिखित में से प्रत्यय, 2 का प्रत्यय लिखना है, आपको 2 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ निम्नलिखित में से समास विग्रह, किसी 2 का 2 मार्क दिया जाएगा, अगर 2 का कर लोगे 2 मार्क दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के शब्दों का तत्सम 2 मार्क दिया जाएगा, 1 पर 1 2 पर 2, जितना करोगे 2 करोगे 2 दिया जाएगा, 1 करोगे 1। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का पर्यायवाची, इनमें से किन्हीं 2 का पर्यायवाची, बादल, कमल, पृथ्वी, घोड़ा, ठीक है, इसमें से 2 का पर्यायवाची करना है, ठीक है, तो 2 आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद, यहाँ 4 है, 4 में से किन्हीं 2 का विच्छेद करोगे 2 मार्क आपको दे दिया जाएगा। अब यहां देखो आपको विभक्ति लिखना है, तो ये भी आपको 2 मार्क दिया जाएगा। यहां आपका लकार लिखना है, ये भी 2 मार्क दिया जाएगा। और यहां आप लोगों का संस्कृत में अनुवाद करना है, वो भी 2 मार्क। एंड आपका सबसे बड़ी चीज आती है एस्से। एस्से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोगों को एस्से पर तैयार कर लेना चाहिए। फिर आपका ये आता है खंड काव्य। खंड काव्य, तो खंड काव्य आप लोग जो आपके जिले में आता हो उसे तैयार करो। हमारे इधर ज्योति जवाहर आता है तो उसे हमारे तैयार कर सकते हो, जिसके जो आता हो उसे तैयार कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया आपको 3000 लाइक करना है, केवल 3000 लाइक। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। और भैया आप वीडियो को शेयर कर दो, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कैसे पेपर लिखना है, कैसा पेपर आएगा। ऐसे ही कुछ पेपर आएगा, अगर आप लोग इसमें से कितना नंबर कर लेते हो। अगर आप लोग 70 मैंने करवाया है, 70 का पेपर है, अगर 60 मार्क कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आप 70 में से 65 कर लोगे, क्योंकि उसकी अपेक्षा ये हार्ड है। और कोरोना के कारण पेपर सरल भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, सरल भी आ सकता है। तो फिलहाल आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो बताना। अभी बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखोगे उस पर वीडियो नहीं बनाया गया है, उस पर भी वीडियो जल्द बना दूंगा। लेकिन आप लोग कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ लिया करो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जा सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा Shravan20,000, जाके फॉलो करो जल्दी से, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, जल्दी जल्दी लाइक करो, धड़ाधड़ फटाफट शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो। ऐसे में आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड करूंगा हर एक सब्जेक्ट का, मुझे जो भी मॉडल पेपर मिलेगा मैं आप लोगों को तुरंत उसे आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि आप लोग ही सब कुछ हो। क्योंकि अब मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो अगर 3000 स्टूडेंट देखो तो 3000 स्टूडेंट लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।